दिस इज सादिया अरशद। बात हो रही है जी वीकली हॉरोस्कोप की। तो आज मैं बता रही हूँ वीकली हॉरोस्कोप अबाउट टॉरियंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आती रहे अपडेट्स, क्या बताने जा रही हूँ, किसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और लाइक भी बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। सो टॉरियंस, ये वीक आपके लिए यानी कि ये हफ्ता आपके लिए रहेगा कैसा। इस वीक में जो सबसे एक अहम बात है वो ये है कि इस वीक में वीनस की ट्रांजिट है, जो कि वीनस आपके यानी कि वीनस की ट्रांजिट हो रही है सजिटेरियस में। आपका बनता है 8वां घर। सो ऑलरेडी वहां पे सैटर्न का है ना, आप लोगों के लिए बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो एक कहते हैं ना ट्विस्ट लेकर आएगा। वो क्या होगा कि जब वीनस आ जाता है सैटर्न के साथ तो ये बूस्ट मिलता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके प्लेयर्स को, रोमांस को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनहांस करता है, लेकिन 8th हाउस में आ जाना बेसिकली ये आपके ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को या ऐसी हिडन चीजों को जो अब तक आपके लिए बहुत एक लोअर लेवल पे गई होती है, अचानक उसको बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में या इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं जहाँ पे अभी तक कोई बहुत लक काम नहीं कर रही है, तो इस वीक में डेफिनेटली 30 तारीख को जिस वक्त इसकी ट्रांजिट होगी, अर्ली डिग्रीज पे तो इतना उसका फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे डिग्रीज ऊपर की तरफ जाती है तो उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी वीक के अंदर आप समझ लीजिए कि लक कुछ इस तरह से काम करेगी कि जहाँ पे कुछ माली फायदे नहीं मिल रहे थे तो वहां पे इस तरह के फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। प्लस इसका दूसरा फायदा क्या होगा आपको इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह, जहाँ पे ऐसे कोई दुश्मन होते हैं या हिडन एनिमीज जिनको कहा जाते हैं, गुप्त दुश्मन जो कि सामने खुल के नहीं आते हैं, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बुरा चाहने वाले जो आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं, वो आपके सामने अचानक रूनुमा हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। सो आई कांट से कि ये कोई बहुत बेनिफिट वाली बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छुपे हुए होते हैं उनका सामने आ जाना कहीं ना कहीं सूरत साबित हो ही जाता है। उससे थोड़ा सा बचाव के तरीके कह लीजिए कि इख्तियार इंसान कर लेता है। सो बहुत सी पॉजिटिविटी है, बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। इस तरह से भी कि जो चीजें अब तक आपको फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो आपके स्टक हुए हुए थे या फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं रुकावटें मिल रही थी, तो वहाँ पे बहुत सी पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए, रोमांस वाली साइड को देखा जाए, तो ऑलरेडी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनकी बात करी हूँ ऑलरेडी, जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर की तरफ यानी कि दे आर लुकिंग फॉर द गुड पार्टनर इन देयर लाइफ, इंशाल्लाह उनको इसी टाइम पीरियड में ऐसे लोग सामने आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी अच्छे मामलात मिलेंगे। फिर सन और मरकरी का साथ होना, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ है ऐसे जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम तवक्कुआत लगा के बैठे हुए होते हैं, तो देखना ही होता है कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे साबित होंगे। तो यस दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपके अपने फैमिली मेंबर्स में या दोस्त अहबाब में कोई ना कोई सामने जरूर आएगा जो आपको शायद पार्टनरशिप ऑफर कर दे, शायद आपके लिए कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत देर से किसी चीज़ का इंतज़ार इंसान कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोशिश बार बार कर रहे होते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए। सो आई एम वेरी मच श्योर इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपको ऐसे बहुत से प्लस बेनिफिट्स ज़रूर सामने आएंगे। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड वीक फॉर यू गाइज। सो टॉरियंस, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर बहुत से ऐसे मामलात इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। एक चीज़ का जहाँ पे आपको ख्याल रखना है, जो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इनिशियली तो बहुत जिस तरह मैंने अभी कुछ हिडन एनिमीज की बात की है, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर और इसकी कंटिन्यूटी इंशाल्लाह आएगी सामने,
तो जरूरी नहीं है कि इसी वीक के अंदर आपके सामने आए, क्योंकि इसकी कंटिन्यूशन नेक्स्ट वीक में बनती है और नेक्स्ट वीक में क्या होगा वो तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर अपडेट दूंगी। अगर इस वीक के अंदर आपको कुछ ऐसे मामला खुल के सामने नहीं आते हैं तो होल्ड ऑन योर इमोशंस। इसमें अपने जरा इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फौरन एक्शन पे रिएक्शन शो नहीं करना है। सो वहां पे अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है। समटाइम्स हार्श स्पीच जो सी होती है वो आपको नुकसान देती है, तो यहाँ पे हार्श स्पीच का हो जाना जो है उसकी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी अलामात नज़र आते हैं जहाँ पे आप थोड़े से ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, एकदम से आपका जो रिएक्शन है वो इस तरह का हो सकता है कि जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नुकसान मिले। तो यहाँ पे आपने थोड़े से अपने इमोशंस पे ज़रूर काबू रखना है। बाकी जो इस वीक में सूरत हाल होगी उसकी कंटिन्यूटी में आगे क्या किस तरह से होगा वो आपको अगले हफ्ते में जरूर बताऊंगी। मगर ये बात याद रखिए कि इस वीक में आपको बहुत से ऐसे बेनिफिट्स, बहुत से ऐसे लोग जिनसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो खुल के आपके सामने आएंगे। और बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई कहते हैं ना कभी कभी कुछ खिचड़ी सी पक रही होती है, वो खिचड़ी क्या पक रही है, किस तरह से पक रही है, वो सूरत हाल के सामने आएगी। सो आई एम श्योर कि आप लोग अपने एहतियात खुद करेंगे। और जब किस तरह का मामला सामने आ रहा हो तो यकीन जाने कि सदका बहुत सी बड़ा डालता है, सदका जरूर दीजिए। और टॉरियंस आप लोगों के लिए चूँकि जो प्लैनेट ही जो वीनस बनता है तो वाइट कलर की चीज़ का सदका जरूर दिया करें एवरी थर्सडे। और यकीन जानिए कि ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देता है। जब भी कोई चीज़ उलझन दे रही हो, प्रॉब्लम दे रही हो, कोई लग रहा हो कुछ समथिंग रॉन्ग, तो सदका देने से बहुत से मदद करती है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जो है प्रेडिक्शन के हवाले से कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। मुझे उम्मीद है कि जो कमिंग वीक होगा वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर साबित होगा। उसमें क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, अल्लाह ना करे कि किसी के लिए कोई बहुत बुरा हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इसीलिए होती है कि आप लोग कहाँ पे किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर